बड़ी खबर इस वक्त की ये है, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा इस वक्त हाथरस पहुंची हैं और वहां पर वो और ज्यादा पुलिस प्रशासन से जानकारी ले रही हैं। इस सब के बीच अलग अलग देशों से लगातार संदेश सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले, एक तरफ पुतिन ने शोक जाहिर किया है 121 लोगों की, जिस तरह से जान गई है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। रेखा शर्मा हाथरस पहुंची हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और वो और ज्यादा जानकारी, क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में महिला और बच्चे उनकी जान गई है। जो 121 लोग हैं उनमें 4 अलग अलग राज्यों के, 16 उत्तर प्रदेश के जिलों के 121 कुल लोग थे, जिनमें ज्यादातर महिला और बच्चे हैं। उनके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हाथरस पहुंची हुई हैं और यकीनन अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरे मामले में गंभीरता से जांच आगे बढ़े और तत्काल कोई ऐसी कार्रवाई हो कि ऐसी स्थिति ना पनपे, जैसा कि हाथरस में बीते 24 घंटों के भीतर लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं। रत्नाकर जी, अपनी बात को पूरी कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। रत्नाकर जी, तो फिर बचाने वाले कौन मरे? आप कह रहे हो बचाने वाली महिलाएं तो महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे, जो लोग आगे आ रहे थे वो लोग दब रहे थे। आप कहानी बताओ जो सच हो। सच है ये महिला बचाने वाले भी मरे तो पुरुष बचा रहे होंगे ना? पुरुष भी बचा रहे थे, तो वो तो नहीं मरे ना? वो नहीं मर। हाँ, फिर ऐसे नहीं बोलो, सच्ची बात बोलो। मतलब मीडिया को देखकर वो ज्यादा बढ़ा के मत बोलो बात को। उन्होंने लोगों को लाठियां मारी है, महिलाओं को। मैंने सुना है वो जो सेवक है, मैंने सुना है उन्होंने ही ये सारा गड़बड़ किया और पुलिस से भी बात की तो उन्होंने FIR रजिस्टर किया है उनके अगेंस्ट। मैंने कहा है कि वो जो भी गुरु था उसके अगेंस्ट भी FIR होना जरूरी है, क्योंकि वही एक गलत काम कर रहा था। फोटो नहीं खिंचाता था ताकि सामने ना आ पाए, कोई एविडेंस ना आ पाए, लोगों के ये रखवा लेता था फोन्स वगैरह। तो जरूर कोई ना कोई गलत बात का है इस सारे उसमें। क्या कोई सोची समझी स्कीम थी या क्या है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकालेगी। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा जो वरी है जो कि महिलाएं ही सबसे ज्यादा मरी हैं, और इस महिलाओं को बरगलाना इजी होता है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और आई। और ऐसे गुरुओं से दूर रहने के लिए हम महिलाओं को किस प्रकार से अवेयर कराएं। कई बार ऐसी तस्वीरें आते हैं कि कई बाबा सामने आते हैं, महिलाएं उनकी बहुत फॉलोवर्स होती हैं। जी, इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं और जो जितने विक्टिम से मिल रहे हैं उनको भी अवेयर करा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी कराएंगे और आगे आने वाले वक्त में भी महिलाओं को काउंसिल करेंगे कि ऐसे जो ढोंगी बाबा है उनसे दूर रहें। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम अभी क्या कार्रवाई हुई है उसका हमने पूरा रिपोर्ट मांगी है। आगे आने वाले समय में भी जो भी इन्होंने एक टीम बनाई है उनसे जो भी कार्रवाई करेंगे उसकी पूरी कार्रवाई हम पूछेंगे। कह रहे हैं कि अभी तक नाम नहीं है, 2.5 लाख के आसपास श्रद्धालु जमा हो गए थे, तो मंजूरी किसी न किसी ने दी होगी? किसी ने मंजूरी नहीं दी थी। नहीं, ये मंजूरी किसी ने नहीं दी थी। 80,000 की इन्होंने मंजूरी मांगी थी, लेकिन क्योंकि कोई वीडियो नहीं करने देते थे, इनके कोई फोटो नहीं खींचने देते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी फोटो नहीं है कि कितने लोग थे। वो भगदड़ के टाइम के वीडियो है जिसमें नहीं पता चल रहा कि कितने लोग हैं, लेकिन उस टाइम कितने लोग थे किसी के पास प्रूफ फिगर नहीं है, क्योंकि कोई फोटो या जैसे पुलिस वाले भी जो मुझे मिले वो फोटो खींचने के लिए आए तो उसके फोटो उनके लोगों ने छीन लिया, फोटो नहीं खींचने दिया। तो इसलिए किसी के पास वो नंबर नहीं है कि कितने लोग मौजूद हैं। FIR में अभी बाबा का नाम नहीं है। FIR में बाबा का नाम मैंने यही बात की है कि उसका नाम, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो ये चल रही है कार्रवाई जो उसमें उसका नाम आएगा तो हम उसको उसमें डालेंगे, FIR में नाम डालेंगे। मैम, SDM की रिपोर्ट बहुत क्लियरली स्टेट करती है कि 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। So do you think that the administration could have actually preempted and improved the situation? I talked to administration about this only and I told them that you should have intervened. But their reply was, since there was no picture that there were 2 lakh people, now people are saying after this happened. But before that they were not allowing. So that means there was no law and order here. It was only
that guru who was dictating the यहाँ terms. पर पुलिस की तैनाती थी, 72 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और लोकल पुलिस की लेकिन जिम्मेदारी होती है कि वो बताए कि भीड़ ज्यादा आ गई है, पुलिस को अंदर ज्यादा। नहीं जाने दिया जा रहा था और उन्होंने कहा था कि इसके बाहर रह के पुलिस रह सकती है, अंदर जो है वो सारे सेवक काम ये करेंगे। भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने जिम्मेदारी वॉलंटियर्स को दी हुई थी कि आप ही नहीं, संभालिए। पुलिस ने नहीं दी थी, वॉलंटियर्स उनको पुलिस को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और ऐसे में जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। मैम, बड़े नेताओं के फोटोज आ रहे हैं बाबा के साथ जो कुछ ना कुछ इशारा भी कर रहे हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य था। देखिए के ये मामले चल रहे थे। ये फोटो मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे सुनने में आया है कि कुछ लीडर्स की फोटो है। अब ये जो कमेटी जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये सारे क्वेश्चन भी करेंगे और उन लीडर्स से भी बातचीत करनी चाहिए। मैम, आप एनसीडब्ल्यू के लेवल पर कुछ कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं कमेटी, कौन मेंबर? मैं तो खुद ही आई हूँ फैक्ट फाइंड करने के लिए और मैं खुद ही बात कर रही हूँ सारे एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक रहा है तो हम अपनी फैक्ट फाइंडिंग में कॉम्पनसेशन कुछ इंक्रीज? कॉम्पनसेशन 2 लाख और बहुत दुख की बात है कि महिलाएं भी आगे आके बात नहीं कर रहा। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा को आप सुन रहे थे। बाबा के खिलाफ एफआईआर की मांग इनकी ओर से की गई है क्योंकि जो एफआईआर हुई है उसमें बाबा का नाम नहीं है। इसी वजह से जब इन्होंने स्थानीय पुलिस से जानकारी ली, उसके अलावा तमाम बातों का जिक्र करती हुई, चूंकि महिलाएं ज्यादा तादाद में उनकी मौत हुई है तो उनको जागरूक करने की बात करती हुई कि इस तरह के फर्जी बाबाओं के चक्कर में वो कतई नहीं आए, क्योंकि उनके परिवार के भीतर इस वक्त क्या गुजर रही होगी वो महिलाएं ही समझ सकती हैं, जिन्होंने या अपना सुहाग खोया है या अपने बच्चों को खोया है या बड़ी तादाद में महिलाएं जो मारी गई हैं। लेकिन बाबा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। रेखा शर्मा को आप सुन रहे थे। अब बाबा के खिलाफ क्या एफआईआर होगी? क्या बाबा पकड़ा जाएगा? सीधे तौर पर उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही? सवाल बड़ा यह है। वो अपने कार्यक्रम के वीडियोस तक बनाने नहीं देता था। मेरी खुद कई लोगों से बातचीत हुई जिन्होंने बताया कि जब वो वीडियो शूट कर रहे थे तो फिर सेवादार ने आकर उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की। तो आखिर इस तरह की हरकतों को क्यों अंजाम देते थे बाबा, जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बुलाकर यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम वो चला रहे हैं और वो चाहते थे कि उनकी बातें, मानवता का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो फिर वीडियो को लेकर डर किस बात का था? सीधे अनिल दुबे जी आपके पास आते हुए, तो रेखा शर्मा भी बोल रही है एफआईआर होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है एफआईआर बाबा के खिलाफ? चित्रा जी, ये नहीं, जो भी आयोजक हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, चाहे वो बाबा हो या उनके अन्य सेवादार हो। एफआईआर तो होनी ही चाहिए और जो भी दोषी हो, मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री अनिल कुमार जी, हमारे विधायक, हमारे एमएलसी सब वहां गए हुए हैं। तथ्यों को देखा जा रहा है और जो भी जायज बात होगी उसको सरकार के सामने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने हम लोग भी रखेंगे और मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशील हैं और मैं समझता हूं कोई भी दोषी इसमें बचेगा नहीं। आज अभी जरूरत है, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। चित्रा जी, ये विषय है कि पहले घायलों को कैसे लाभ, उनको स्वास्थ्य लाभ कैसे हो, कैसे लोगों को सहायता मिले, विषय इस बात का है। लेकिन जो दोषी है, दोषी मैं समझता हूं, मैं तो बगैर किसी उसके कहता हूं कि वहां का प्रशासन दोषी है कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ अगर वहां इकट्ठा हो रही थी तो उनको अंदाजा कैसे नहीं लगा। 80,000 की परमिशन मांगी गई और वहां इतने ज्यादा लोग लग गए। एक रैली होती है, सभा होती है तो पुलिस प्रशासन उसमें पूरी तैयारी करता है और इस सत्संग में क्यों पुलिस प्रशासन ने नहीं तैयारी की, ये जांच का विषय है। और जो भी दोषी प्रशासन के लोग हों उनको दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने क्यों ऐसे, अभी वैष्णो देवी में पिछले समय में हादसा हुआ था, पिछले वर्षों में दतिया में हादसा हुआ था। पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, वहां पर डॉक्टर्स की मौजूदगी नहीं है। एक जगह कहीं कमी हो तो फिर आदमी गिनाए। हर जगह यहाँ पर कमी नजर आती है और उसके बाद अंत क्या होता है? पॉलिटिक्स पर एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कौन करेगा बताइए? आप लोग सरकार में हैं, आप बोलिए कि करें कार्रवाई पुलिस प्रशासन के खिलाफ। अस्पताल में ये स्थिति क्यों थी? इसके लिए विपक्ष तो जवाबदेह नहीं है ना। नहीं, विपक्ष जवाबदेह नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को, विपक्ष को भी तो चाहिए कि वो राजनीति करना बंद करें। वहां जो पीड़ित है, पहले उनको जरूरत है कि उनको मदद पहुंचाई जाए, पीड़ितों की मदद पहुंचे। आप राजनीति कर रहे हो, इसमें कहीं सरकार थोड़ा है। वहां पे जो जिला प्रशासन है वो इसके लिए जिम्मेदार है। कितनी बड़ी भीड़ हुई। अभी रेखा शर्मा जी को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि वहां पे पुलिस वालों को वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा था। अरे भाई, हमारे प्रदेश में आयोजन हो रहा है, आपके जिले में आयोजन हो रहा है, अगर पुलिस प्रशासन ने उनका वीडियो नहीं बना सकता, उनकी फोटो नहीं खींच सकता, तो आपने उनको परमिशन कैसे दे दी?
आपके प्रदेश में आयोजन हो रहा है, ये बात भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि भाई इस तरह के आयोजन को इनके जिला प्रशासन के लोगों ने इतनी लापरवाही कर दी। ठीक है, तो ये घनश्याम विषय है, तिवारी जी, इंस्पेक्टर, जल्दी से एसपी, कार्यक्रम के आखिरी डीएम, हिस्से में हम हैं। घनश्याम तिवारी जी, दोषी हैं कहीं ना एनसीडब्ल्यू कहीं। अध्यक्ष ने मांग की है बाबा के खिलाफ एफआईआर हो। क्या समाजवादी पार्टी भी मांग करेगी कि बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? देखिए, जैसा आपने कार्यक्रम में कहा कि ये कहा गया मंच से कि बाबा के चरणों की धूली ली जाए या उनकी गाड़ी की धूली ली जाए, ये कहना ही भगदड़ का आह्वान है। और मंच से कहा गया और ये कहना कि हमारे पास फोटो वीडियो नहीं है, 70 के आसपास पुलिसकर्मी हैं या 40 हैं, जिसने जो भी कहा हो, आपके पास ये जानकारी तो होगी कि मंच से क्या कहा गया और कितने लोग वहां पर थे। तो सरासर यहाँ पर सरकार स्वतंत्र है, जिसके ऊपर एफआईआर करना चाहे करे, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कहना कि यहाँ साजिश है, अभी तक किसी ने नहीं कहा है। आप प्रत्यक्ष दर्शकों से बात कर रहे हैं, दृष्टाओं से बात कर रहे हैं, किसी ने साजिश नहीं कहा है, सबने बोल रहे हैं जिसके ऊपर क्या होता है। सीधे बोलिए, बाबा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं, एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष बोल रही हैं, बाबा को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सरकार से मांग कीजिए बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अगर 121 लोग मारे गए हैं तो इसमें नाम लेने में क्या हर्ज है? उत्तर प्रदेश में बाबा की ही सरकार है, तो उसमें बाबा वर्सेस बाबा मैं नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है साजिश की बात, अगर ये सामने आता है कि बाबा ने साजिश की है, बाबा के ऊपर एफआईआर कीजिए। अगर ये सामने आता है कि बाबा की गलती है, उनके ऊपर एफआईआर कीजिए। सेवादारों को आपको एफआईआर करनी है, आप जिम्मेदारी लीजिए, कीजिए। यहाँ पर ठीक है।